क्या कोई भी चीज़, कोई भी जगत, इवन जो झाड़, प्राणी, पत्थर, जो भी हो, ये पत्थर भी कह सकते हैं आप लोग। जो भी इस जगत में आया है उसका नाश कभी ना कभी होगा है। अभी पत्थर को शायद वो पत्थर है यानी निर्जीव है सोचते हैं, उसमें चैतन्य का अंश कुछ बहुत कम है। कभी कोई कुछ टुकराएगा उसको, कहीं कुछ बोल्डिंग होगा, तब वो पत्थर का था वो तो टूट जाएगा, वो तो चूर्ण हो जाएगा। किसी भी चीज़ इसीलिए शाश्वत नहीं है। अभी व्यावहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं कृष्ण, अभी तब हो गया उनको तात्विक से करने, व्यावहारिक दृष्टि से करने हैं। इसलिए तुम कोई भी जो भी देह धारण करता है उसको कुछ काल के बाद में उसे त्यागना ही पड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हम सपने में, जैसे वो तो स्टोरी आया था ना ठाकुर जी के, जो एक जन के एक शादी हुआ, एक बच्चे हुआ, वो काम करने को गए। ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, लड़का है 8-9 साल का, पढ़ाई में अच्छा है, तो सांप काटने से मर गया। तो माँ तो रो रही है, वो तो काम में जाके आ गया, वो देख रहा है, उसके आँख में पानी नहीं है। तो माँ बोल रही है क्या तुम्हारी इतना कठोर है, आँख में पानी नहीं है। तो बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कल सपने में इतने बच्चे हुए, मुझे 7 बच्चे, मैं राजा था, सब बहुत अच्छे हैं, युद्ध में बहुत पारंगत है, शस्त्र पारंगत है। तो मैं वो नींद टूट गया। अभी मैं सोच रहा हूँ इस 6 बच्चे ना 7 बच्चे के लिए रो ना, तुम्हारा 1 बच्चे के लिए रो। ये उसको जो ये जीवन जो स्वप्न है ये समझ में आया था। स्वप्नवत ये वैसे सपने हैं। अगर हम अभी शरीर छोड़ देंगे, कहीं अन्य जगत में जाएंगे, तब हम ये तो सपने के जैसे लगेगा। हम जो छोड़ने के बाद में आत्मा जाता है, तो कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा वहाँ ही घूमता रहता है। जब तक देह दाह नहीं होता है, शरीर के यानी 13वीं का दिन वैसे कुछ नहीं हुआ है, तब तक वो आत्मा घूमते रहता है। ऐसे एक किताब है, हमारे मुख्य प्रणमाता जी बोल रहे थे, देवयान करके, वो एक अच्छे लेखक विभूतिभूषण गंगोपाध्याय करके उन्होंने लिखा है। शायद उनका कुछ अनुभव हुआ होगा, जो मृत्यु के बाद में क्या होता है। मृत्यु के बाद में जो आत्मा रहता है तो बॉडी रहता है ना, वो बॉडी से चला गया, लेकिन उसको अभी भी महसूस होता है, वो तो है इधर ही। तो वो देख रहा है ऊपर से कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, मैं तो इधर ही हूँ ना। बोलना चाहते तुम लोग क्यों रो रहे हो, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, सब लोग रो रहे हैं। ऐसे जो कर रहे हैं वो सब देखता है आत्मा जो शरीर में, उनका कहना है। तो शायद वैसे ही होगा। इसीलिए तो जलाने के बाद में जब जल जाएगा पंचतत्व में सब, तो शरीर का अंश मिल जाएगा, अपने अपने इसमें मिट जाएगा सब, तब जाके उसको इस शरीर के बंधन से मुक्ति होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, किसी को रोने से ज़्यादा रोना नहीं। ज़्यादा उसको याद करके बहुत रोते हैं ना, तो उसकी आत्मा को तुम खींच रही हो, उसको तकलीफ होता है। उस आत्मा को जो छूट गया है रोने से, उसकी याद करके करके छूटने से वो आत्मा छूट गया, उसको तो यही बंधन में तुम खींच रही हो। वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी वो वासना ये सब उससे बाहर नहीं गया है मन। इसीलिए जो आत्मीय जो सज्जन है तो वो खींचता है। कभी कभी ये प्लान, ये तो कुछ ये करके बुलाते हैं, उसमें तो बताते हैं मुझे क्यों बुला रहा है, तकलीफ़ होता है, मुझे पेन हो रहा है। हमारे कौन है, सुबोधानंद महाराज की किताब में है ना, गुरु जैसे मृत्यु के बाद में, तो एक जन तो पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने एक बार बताया था, गुरु कैसे आते हैं मृत्यु के समय पर लेने के लिए। इष्ट या गुरु मृत्यु के समय आते हैं, ले जाते हैं। तो वो एक ढाका में वहाँ कई भक्त गए, हमेशा हर साल जाते हैं, और एक भक्त के घर में रहते हैं, उधर एक बार विजिट करके जाते हैं, आने के समय या जाने के समय। एक बार वो घर वाले देख रहे हैं महाराज जा रहे हैं, तो उन्हें सोचा हमारे यहाँ नहीं आके महाराज क्यों जा रहे हैं, ये कैसे हो गया।
हमारे यहाँ आके तो वैसे लेके फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनका लेक्चर होता है ना कुछ होता है, कहीं कार्यक्रम होता है। तो फिर वे तो सोची पूछेंगे जब महाराज नेक्स्ट टाइम आएंगे। जब नेक्स्ट टाइम महाराज ने तो महाराज से पूछा, वो लड़की का नाम था कुसुम, उसने तो महाराज से दीक्षा लिया था, ये सुबोधानंद महाराज से। वो मर चुकी थी, यानी उसका डेथ हो गया कैसे भी। तो वो महाराज आए एक नेक्स्ट टाइम, तो बोले महाराज आप यहाँ क्यों नहीं आए? तो महाराज बोले मैं कहाँ आया हूँ, नहीं कुसुम जी चली गई। तो मैं कहाँ, मैं नहीं तो आया। महाराज तो मैं तो नहीं आया। फिर नहीं, हमने देखा है आपको। फिर महाराज सोच रहे थे, तो चले गए वे, कुछ उनका तो कुछ भ्रांति सोचे, लेकिन उसके बारे में महाराज डीपली सोच रहे थे। ऐसे सोचते सोचते समय उनका उस लड़की का याद आया बाद में। तो वो लड़की, उन्हें कुसुम उनके वहाँ आई, उनकी आत्मा उनके ध्यान में उनको महसूस हुआ। तो बोले महाराज, कुसुम तुम जब चली गई, देह छोड़ के चली गई, तुम्हारा क्या हुआ था? तो बोली नहीं महाराज। तो बोलती है, महाराज तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं यहाँ ठाकुर जी के साथ अच्छी थी, आपने बताया था ना ठाकुर जी का सेवा करना, मैं ठाकुर जी का सेवा कर रही थी, आपने मुझे बुलाया, जल्दी बोलो क्यों मुझे बुलाया? मुझे ठाकुर के पास जाने का है। यानी देखो, बुलाया करके महाराज तो अलग है, गुरु है, तो बुलाए तो नीचे आते हैं आत्मा। तो उसने बताया क्या हुआ? तो बोली नहीं, मैं तो जा रही थी, लेकिन आपके रूप में ठाकुर आए थे, क्योंकि अगर ठाकुर आएंगे तो हम पहचानेंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम बीच बीच में बोलते थे, सुबह सुबह को उठ के मंदिर में मंगल आरती करने का है, ठाकुर को उठाने का है। हम बात करते हैं हमारे अंदर। अगर सोचो हम जाएंगे उधर सिंहासन पर, ठाकुर बैठे हैं या स्वामी जी है ना, हम माने बैठे हैं, हमारी अवस्था क्या होगा? हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? इस जीवन तो बैठे हैं, एक ग्रहण करने का भी बहुत मुश्किल, यानी एकदम घबराएंगे ना। जैसे स्वामी जी या महाराज देख रहे थे, राजा महाराज महाकाली के बेट में था, मुझे कुछ दर्शन नहीं होता है, जब देखे तो दिव्य ज्योति माँ के इधर से निकल के उनके ओर आए, तो डर के मारे भाग गए। अरे बता रहे मुझे, कहना अभी तो डर के मारे भाग के आया, ठाकुर बोलते हैं, है ना। वैसे हमारे जो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो कुसुम को वैसे ही हुआ कि जब ठाकुर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए महाराज के साथ बहुत प्यार है, संबंध अच्छा है, इस गुरु के रूप में आए, सुबोधानंद महाराज के रूप में, और बोले कुसुम चलो मेरे साथ चलो। तो बुलाया, तब उसके आत्मा निकल के उनके पास, ऐसा आत्मा निकल के आने का है, जाने के उसका समय हुआ था, आत्मा निकलने का है, यमदूत आते हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर जी आने वाले थे ना, इसलिए ठाकुर जी गुरु के रूप में उसको बुलाया, और वे पीछे पीछे चली गई। वो तो गई तो उसके पीछे पीछे जाते बातें कर रही थी, लेकिन बात नहीं कर रहे। तो थोड़ी देर के बाद देखते तो वो गुरु नहीं है, ठाकुर है। तब उसे मालूम पड़ा, तो अगर जाने का है तो ठाकुर महाराज को तब मालूम पड़ा तो क्या हुआ था। ऐसे ही तो क्या है, कहाँ से कहाँ गए, अभी कौन सी चीज़ बोल रही थी मैं? व्यवहार के, जो कोई धारणा करते कि कुछ काल के बाद में उसको त्यागना ही पड़ेगा, किसी के ये भी वो शाश्वत नहीं है। देह जन्म शुरू होता है, और मृत्यु में, जन्म में हमारे शुरू होता है देह का है ना। देह का शुरू कब होता है? जन्म में आते हैं, शायद माँ के पेट में, तभी से जन्म होता है, तभी से आत्मा आ जाते हैं, उसमें प्रवेश करता है, तब से होता है, फिर मृत्यु में उसका अवसान होता है। ये तो पक्का है। इसलिए ये क्या है, रिटर्न अब फिर जाता है कैसे? जन्म हुआ, अब मृत्यु हुआ, मृत्यु में अंत होता है, लेकिन अंत वहाँ नहीं है, रिटर्न टिकट करते हैं हम, कहीं जाते हैं ना, वापसी का रिटर्न करके जाते हैं। वैसे भी देह के साथ तो मन टन जाता है, वो रिटर्न टिकट करके ही जाता है।
क्योंकि वापस आना पड़ेगा। तो रिटर्न करके जाएंगे तो शोक क्यों करते हो? तो जो मार रहे तुम लोग, तुमने जो मार सोच रहा है तुम, ये तो वापस आने वाले हैं। उनका शरीर ये ठाकुर ने माँ को बताया ना, भाई कहाँ गए हो? एक दरवाजे से गया और उधर से गया, बस। अब जब नेक्स्ट आएगा तो दूसरे दरवाजे से आऊँगा, बताया ना 2 साल बाद में आऊँगा। तो दूसरे दरवाजे से, उधर से क्या बाउल के वहाँ से कहाँ से बोल रहे थे पता नहीं। तो आएंगे, जब भी आएंगे धर्म का लाने ज़रूरत होगा तो कोई ना कोई आएंगे, किसी न किसी रूप से आएंगे, लेकिन तो आएंगे। तो जब आएंगे तो दूसरे दरवाजे से आएंगे, दूसरे रूप से आएंगे, बस वही ठाकुर जी का रूप ही नहीं रहेगा तब, लेकिन रूप बदल के आएंगे, है ना। तो वो शोक क्यों कर रही हो? माँ को बोल रही शोक क्यों कर रही हो? माँ कहाँ गए हो? वही है इधर। हाँ, तो दूसरे दरवाजे से आने का है। वो जो मृत्यु क्या होता है फिर, ये दरवाजे से जाके उस दरवाजे से आने का है, उधर जितना टाइम मिला है आपको वही है मृत्यु, बस उतना जो टाइम है। अभी हमारे लिए यहाँ से होगा, लेकिन किसी किसी का मृत्यु को वापस आने में कितना टाइम लगता है हमें पता नहीं। अगर पापी है तो उनको बहुत भुगतना पड़े, ऐसे बोलते हैं। कितने इसमें जाने के, यानी उसको ढूंढने का, जो कहाँ में जाने से मेरे वासना का जो है इच्छाएं थे मन के साथ लेके गया था, उसका कार्य कहाँ हो सकता है, उसको ढूंढेगा। और उस प्रदेश में, उस देश में, उस माता पिता में, उस परिवार में जब मिल देगा तब वहाँ वो उतरेगा, आत्मा उस शरीर में वहाँ के उतरता है। जो तब तक जो आने का जो गैप है वो है मृत्यु। इसलिए तुम इसके लिए सोचना नहीं, तो आएगा, जो मरता है वो आएगा ही, तो इसलिए कि सोचो मत। फिर 28 है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जीव जन्म के पहले नहीं दिखाई देता है, बीच में जन्म के बाद दिखाई देता है, नाश होने के बाद में पुनः नहीं दिखाएगा, है ना। हम आगे कहाँ थे हमें पता नहीं, हम कैसी स्थिति में थे हम पता नहीं, कौन सी इसमें थे हमें पता नहीं, लेकिन अब हम हैं इधर। मैं या मैं ऐसी नाम पर हूँ, आप ए नाम पर है, आप ये काम कर रहे हैं, इस स्थिति में स्थिति जीव है, यानी इस शरीर में है। अब मृत्यु के बाद में क्या होगा हमें भी पता नहीं है, इसके लिए शोक क्यों कर रहे हो? कृष्ण पूछ रहे हैं, अभी तुम हैं या पितामह हैं, गुरु है, आगे क्या थे तुम्हें पता नहीं। वो अष्टवसु थे ना, और कौन थे आपको तो, तुमको तो पता नहीं है, तुम कौन है तुम्हें पता नहीं है। तो फिर अभी तुम है इसमें, ठीक है, अभी मृत्यु युद्ध नहीं करोगे, युद्ध में तुम विजय होगा तो विजय, ना तो मर जाएगा। तो मरने के बाद में कहाँ जाएगा तुम्हें पता नहीं है। इसलिए इतनी स्टेज में, बीच के स्टेज के लिए तुम क्यों रो रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो? मानव जीवन कैसा है, जल के ऊपर बबल्स, पानी के ऊपर बबल्स देखा है ना, तो कुछ है, कुछ बबल्स एक साथ में कई नदियों में फैना है तो बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, तो बबल्स बहुत ज़्यादा होता है। तब क्या है, ये बबल वो बबल ये बबल सब तो क्या है, एक परिवार के जैसे होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाता है। और कुछ क्षण के लिए नदी के प्रवाह के साथ बह जाते हैं, फिर क्या है, फट जाएगा। अगर मैं उसको पकड़ूंगी, बोला आप तो पकड़ने के लिए जाएंगे तो हाथ में आएगा क्या? आएगा नहीं। एक जीवन भी, मनुष्य शरीर भी वैसे है, एक बुदबुदे के जैसे, बबल के जैसे आए हैं। और यहाँ आके ये मेरा भाई, ये मेरे माँ, ये पिताजी, ये मेरा बंधु, ये मित्र, ये वो ये करके, ये हमारे दोस्त है, ये हमारे परिवार है, रामकृष्ण परिवार है, सत्संग परिवार है, ये परिवार है, सब जुड़ जाते हैं, एक साथ में जुड़ जाते हैं। कुछ क्षण ख्याम करते हैं, क्योंकि झगड़ा भी होता है, अच्छे भी होता है, सब कुछ करके एक बार फट जाएगा शरीर, एक बार फट जाएगा, सब चले जाएंगे। और बीच का इतना ही है, इसलिए हमको तो फट जाएगा तो क्या हुआ, चला गया क्यों? तो एक तो व्यावहारिक की दृष्टि से बोल रहे हैं अर्जुन को, ये तो 2 दिन का है ना, दुनिया है 2 दिन का खेला है ना, तो 2 दिन के लिए है, तो रोएंगे क्या, शोक करने का क्या है? जाओ ना,
इसको तो सब छोड़ दो। प्रेजेंट स्थिति तो क्षण मात्र है, अभी का स्थिति ये हमारे इसके तुलना से क्षण मात्र ही है। जैसे उसने सोचा था वो जो मैंने सपन में जो तो वो सब बोल रहे किसके लिए रो, तो सपने में शायद एक क्षणिक था, लेकिन जीवन में वो क्षणिक काल तो और थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है और थोड़ा दिन चले जाता है, लेकिन वो तो स्वप्न से वो उसको बाहर आना ही पड़ता है। ये भी स्वप्न होगा ही, है ना। हम लोग अभी सपन में तो सोचे थे, लेकिन हमारे बचपन से अभी कुछ साल के लिए कुछ शायद 80 ईयर्स 90 ईयर्स 100 ईयर्स ये तक चलेगा। 100 ईयर्स के बाद में वो तो हमारे जीवन हमारे लिए एक स्वप्न ही है, स्वप्न ही होगा। ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बहुत कष्ट है, नहीं होता है। हम सोचना भी नहीं चाहते हैं, बोलते आई ना मृत्यु के बाद बोलने से क्या अशुभ बात कर रहे हो, सुनना ही नहीं चाहते हम लोग, डर लगता है मृत्यु बोलने से। लेकिन मृत्यु हमको होना ही है। सहज बोलेंगे तो हम हर क्षण मृत्यु हमारे हो रहा है, हमारे सोच में मृत्यु हो रहा है, हमारे हर एक सेल में मृत्यु हो रहा है, हमारे एक शरीर के हर एक सेल हर क्षण सूख जा रहा है, निकल जा रहा है बाहर, नए सेल आ रहे हैं, वो भी एक मृत्यु है। नए सेल क्रिएट हो रहा है ना, आप तो बता सकते है ना। हर एक शरीर के स्किन में आप सोएंगे ना, एक तकिया के ऊपर देखिए, सुबह के उठने से 2-3 दिन के बाद में पूरा काला काला होता है। यानी ब्रेन का जो सिर का जो सेल्स सब गंदे मरा हुआ है सेल, वो तो उधर स्टिक हो जाता है, इसलिए वो गंदा होता है। इट्स ए मृत्यु, हमारे सेल की मृत्यु है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यही आश्चर्य है। युधिष्ठिर को पूछा ना यक्ष ने, दुनिया में क्या आश्चर्य है। बहुत मनुष्य देखता है सामने उसका मृत्यु हो गया, फिर खुद को सोचता है मैं अमर हूँ, मैं नहीं कभी मरूंगा। कभी नहीं सोचते हम लोग। उस मरने के लिए हम तो शोक करते हैं, सब कुछ शोक सभा सब कुछ होता है, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं हम लोग मरेंगे, हमारे भी एक शोक सभा होगा। हम नहीं सोचना चाहते इसको। इट वेरी पिटिएबल, सच्चे। शोक सभा हमारा भी होगा, होने का ही है। अगर आप मान लो या नहीं मान लो, होने का। यही कृष्ण बार बार बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम अभी क्यों शोक कर रहे हो, मैं मारूंगा उसको, मैं मारने वाले हूँ, मैं क्या मारते हो। बोले तुम कौन है मारने वाले, निमित्त मात्रम बहुत सभ्य साचे, तुम निमित्त बन रही हो, उसके लिए शोक करने का कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर उठो, मन को ठीक कर लो, धीर कर लो, मैं मरने वाले हूँ नहीं, मारने वाले भी नहीं हूँ, ये तुम ठीक कर लो। यही बार बार कृष्ण समझाते बस। नहीं निरंजन कोई ऐसे बोल लीजिए। ओम